जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है सत्संग का आज का, कि भगवान से मिलने की आस। मतलब हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए भगवान से मिलने की। जैसे एक मछली को बिना पानी के हम देख सकते हैं वो कैसे तड़पती है, या जोत जलाते हैं तो हम जो बाती होती है उसमें घी कुछ होना चाहिए ना, तभी वो जलेगी। तो उसको उसकी तड़प होती है तेल की, घी की, बाती को। तो ऐसी ही तड़प हम सब में होनी चाहिए, भगवान से मिलने की तड़प। ठीक है ना संगत जी। उसके लिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भगवान तक मिलाने में रास्ता बनाती हैं, कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा संगत जी इस सत्संग को। जैसे कहते हैं ना कि प्रेम, भक्ति, भावना, साथ संगत, ये सब चीज़ें जो हमें भगवान से जोड़ती हैं संगत जी। तो इसको हमें अपने मन में जगाना होता है भगवान के प्रति, तभी हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है संगत जी कि हमें अगर अमृत वेला करेंगे ना, उस समय जो भी पाठ पूजा, तो वही हमें भगवान तक पहुंचाने की एक पहली सीढ़ी बनता है। अगर हमारे मन में ये इच्छा भी आती है ना कि मैंने अमृत वेला कटना है, तो वो भी एक पहली सीढ़ी होती है भगवान से मिलने की। क्योंकि वो हमारे मन में, दिमाग में थॉट आना भी बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो मैं आज आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे एक महात्मा होते हैं ना संगत जी, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जैसे एक महात्मा है, वो ना सारी ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तप करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो ना उनको पता चल जाता है कि ना मैं ना अब मरने वाला हूँ। तो उनकी जो संगत होती है ना, उनको बता देते हैं कि ना मैं तो अब मरने वाला हूँ, मेरा अंत समय आने वाला है। तो संगत जी क्या होता है, वहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको ना मत्था टेकने लगते हैं, पैसे देने लगते हैं। संगत जी जैसे मत्था टेकते हैं सारे संगत, तो उनमें से ना एक संगत ऐसी होती है जो उनको ना रोकती है कि उनको लालच आ जाएगा, आप ये मत्था मत टेको उनके आगे। तो संगत जी वहाँ पे ना एक संगत ना पता है क्या समझाती है आपको, ध्यान से सुनना संगत जी। कि ना जैसे एक तैराकी होता है ना, स्विमर, जो हम स्विमिंग करना सीखते हैं, अगर वो सीख रहा है उसको, अब वो डायरेक्टली तो नदी में नहीं जाएगा ना, एक स्विमिंग पूल में जाएगा ना पहले। तो ऐसे ही छोटे तालाब, कुएं या नहर, ये सब चीज़ें होती है ना, जिसमें लोग पहले स्विमिंग सीखते थे, तैराकी बोलते हैं ना इनको हिंदी में संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, वो सीख रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो कहीं भी डोल सकता है, डूब सकता है, क्योंकि उसको अभी तैरना नहीं आया पूरी तरह। और जो परफेक्ट हो गया है, जो बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा है, जिसको कितने साल हो गए ये सब करते हुए, तो वो संगत जी क्या होगा, वो हर तरीके की जगह में तैर जाएगा। जहाँ भी बैठा होगा, जिस भी जगह पे होगा, वो नदी में हो, नहर में हो, है ना, तालाब में हो, कहीं पे भी हो, वो तैर सकता है संगत जी। तो इसी तरीके से जो हम इंसान भी क्या होते हैं ना, जो एक इंसान मन बना लेता है ना, फिर उसको कोई भटका नहीं सकता, कितना भी कोई लालच दे ले संगत जी। और अगर हम बचपन से छोटे होते अगर ये सब करते आते, तो हमारे कितने ही कर्म कट गए होते संगत जी। चलो, जो होता है सही समय पे होता है, गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी ने कहते हैं ना कि अपने आप बच्चों को अभी से जोड़ सकते हो संगत जी। हमने तो जो गलतियां करी या हम कर रहे, अगर हम बच्चों को जोड़ने लगेंगे, तो वो अभी से ही धीरे धीरे भगवान से जुड़े रहेंगे, तो उनके भी कर्म करते रहेंगे। जो आने वाले दुख हैं वो हमारे छोटे हो जाएंगे। जो आपको पता ही है संगत जी, गुरु जी हमारा 10% दुख हम भोगते हैं, 100 में से 90% तो गुरु जी ले लेते हैं संगत जी। तो इसके लिए हमें अमृत वेले में अगर हम थोड़ी देर भी 10 मिनट 15 मिनट उठ के पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चाहे कोई और पाठ नहीं कर सकते, करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर थोड़ा सा भी वक्त निकालेंगे ना संगत जी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म काटने में बहुत सही रहेगा संगत जी। तो संगत जी, ये अमृत वेले में पाठ करना, अपने बच्चों को सिखाना, मंत्र जाप तो कितना इजी है। गुरु जी का मंत्र जाप तो कभी भी सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले में किया हुआ पाठ जब वो सीधा कहते हैं ना कि रब तक पहुंच जाता है ना संगत जी।
तो मैं आपको यही कहूँगी संगत जी कि हमें गुरु जी का सिमरन करते रहना चाहिए, चाहे हम काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर वक्त करना चाहिए। हमारे कर्म करने ज़रूरी, हम पता नहीं कौन से पाप, कितने पाप करके आए हैं इस दुनिया में, जो हम इतने दुख भोग रहे हैं संगत जी। जिनके पाप खत्म हो गए ना, वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो चले जाते हैं, टाइम से चले जाते हैं संगत जी, क्योंकि उनको भगवान ना पहले ही ले लेता है। जिनके पाप कट जाते हैं, पुण्य कर्म होते हैं ना जिनके, उनके थोड़े समय में ही कट जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यही विराम करते हैं और नया सत्संग करेंगे आगे। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी आप प्लीज़ शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल उनको थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना संगत जी। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पे संगत जी। और जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करना, मिनिमम 7 पीपल्स को शेयर कर रही हो तो वो भी संगत जी। देखो धीरे धीरे जब लोग जुड़ते हैं ऐसे ही तो एक से कनेक्ट होते हैं ना लोग, और बाकी गुरु जी ने तो जिनका हाथ पकड़ना है वो तो पकड़ ही लेंगे। बाकी हम अगर अपनी तरफ से शेयर करेंगे तो इससे हमारे कर्म भी कट जाएंगे और उनका भी भला हो जाएगा। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम, हर वेले दा शुक्राना गुरु जी, हर सांस दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।